तो कॉलम कोडिंग पर हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि आपका जो कॉलम कोडिंग वाला जो पार्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपका और मजबूत हो जाए। और भी मैंने जो पढ़ाया है कॉन्सेप्ट आप जाके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप जाके एक बार देख लीजिए कॉन्सेप्ट, फिर आप यहाँ पर आइए, जिससे कि आपका जो चीज़ है, जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि NTSC ओलंपियाड हो गया या फिर रेलवे बैंक के एग्ज़ाम हो गए, तो आपको जो कोडिंग डिकोडिंग से जो क्वेश्चन है वो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, पजल कोडिंग और कॉलम कोडिंग से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए कॉलम कोडिंग जो है बहुत कोई को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, इसलिए मैं आपको 3-4 अलग अलग मॉडल के जो है क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इसी में जो है आज एक और क्वेश्चन करते हैं। NTSC स्टेज 2 का ये आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए, अब जैसे कि आपको पता है कि कॉलम कोडिंग में आपको कॉलम 1 दिया रहता है, कॉलम 2 दिया रहता है, और फिर आपको कुछ रोज दिए रहते हैं। रोज मतलब कि रोज इसको कहते हैं, कॉलम इसको कहते हैं। यहाँ पे आपको 5 रो दिए हुए हैं, ठीक है, और 2 कॉलम दिए हुए हैं। अब इसमें क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि हमें किस तरह का अप्रोच रखना है। अब देखिए, पहला वाला है विच वर्ड विल बी कोड फॉर AJ, यानी कि आपसे AJ का कोड पूछ रहा है। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है कॉलम कोडिंग में, कि आप पहचानिए, यहाँ पे आपको ये ढूंढना है कि कॉलम 1 में AJ जो है, आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपका किस किस रो में आ रहा है। तो आप देखिए, AJ जो है आपका दूसरा रो में आया, और बस दूसरा रो में आया। तो यानी कि जो आपका जो आंसर AJ का जो छिपा है वो आपका दूसरे कॉलम के दूसरे रो में ही छिपा है। यानी कि आप यहाँ से ये समझ गए कि जो एक रो का जो एक कॉलम के एक रो का जो कोड है वो दूसरे कॉलम के उसी रो का जो है उसी में जो है वो आपका कोड होगा। यानी कि AJ का जो कोड होगा एक EKJA या फिर KAM में से किसी कोई एक हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब AJ के साथ आपका TAK भी है और NA भी है। यानी कि पहले हम टक और ना, यानी कि टक और ना एक सिंपली अगर हम हिंदी में चलें तो टक टक का पहले हम निकालेंगे कोड क्या हो सकता है दूसरे कॉलम के दूसरे रो में, फिर ना का भी निकालेंगे तो AJ का जो है वो ऑप्शन से आपका आ जाएगा। तो पहले टक देखते हैं कि टक आपका जो है वो कौन कौन से कॉलम 1 के कौन कौन से रो में है। तो टक आपका देखिए दूसरे वाले रो में है और तीसरे वाले रो में है। तो जो आपका तक का जो कोड होगा वो आपका कॉलम 2 के दूसरे और तीसरे रो में ही होगा, ठीक है। तो ऐसा ढूंढिए आप, ऐसा ये दूसरे रो कॉलम 2 में, ऐसा दूसरे और तीसरे रो में से ऐसा वर्ड ढूंढिए जो आपका कॉलम 2 के दूसरे और तीसरे रो में कॉमन हो। तो देखिए, आपका जो एक है ई के जो है आपका कॉमन है। के यानी कि दूसरे रो में भी आ रहा है और तीसरे रो में भी आ रहा है, और पहले, चौथे और पांचवें रो में नहीं आ रहा है। टक भी जो हमारा था वो दूसरे रो और तीसरे रो में ही था। यानी कि आपको ये पता चल गया कि टक का जो TAK का जो कोड है वो आपका EK है, ठीक है। तो आपका तक का कोड निकल गया। अब ना का निकालना है, क्योंकि हमें AJ का पता करना है, इसलिए ना का भी निकालना जरूरी होगा। तो ना जो है आपका पहले वाले रो में आ रहा है, कॉलम 1 के दूसरे वाले रो में आ रहा है, और आपका ये आपका पांचवें वाले रो में आ रहा है, ठीक है। तो अब ऐसा वर्ड ढूंढिए जो आपका पहले वाले रो, दूसरे वाले रो और पांचवें वाले रो किस साइड के, कॉलम 2 के साइड का कॉमन हो। तो देखिए, अब देखिए आपका JA है, जा। देखिए, पहले वाले रो में भी आ रहा है, दूसरे वाले रो में भी आ रहा है और तीसरे वाले रो में भी आ रहा है। यानी कि आपका जो ना का जो कोड होगा वो क्या होगा, JA होगा। तो आपको टक का कोड पता चल गया, ना का कोड पता चल गया। तो अब इसमें से आपका जो AJ का जो कोड हो जाएगा वो KAM हो जाएगा। देखिए, कितना आसान तरीके से ऑप्शन वेरिफिकेशन करके हमने AJ का जो कोड है वो निकाल लिया, ठीक है। फिर उसके बाद चलिए, अब HUM यानी कि हम का कोड निकालना है। तो अब देखिए, अब सबसे पहला स्टेप, कॉलम 1 के किस रो में आपका हम आ रहा है, तो पांचवें वाले रो में है, चौथे वाले रो में है, और हाँ, तो केवल चौथे और पांचवें वाले रो में जो है आपका हम जो है वो कॉमन है। तो चलिए, हम कॉलम 2 से ऐसा दो वर्ड, मतलब कॉलम 2 से चौथे और पांचवें रो में ऐसा वर्ड ढूंढते हैं कि जो चौथे और पांचवें रो में ही आए, पहले, दूसरे और तीसरे रो में ना आए। तो चलिए, जो आपका नॉट है, ये देखिए NOT चौथे और पांचवें दोनों रो में कॉमन है, लेकिन आपका जो नॉट है पहले, दूसरे और तीसरे रो में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए जो आपका हम का जो कोड हो जाएगा HU, हम का जो कोड हो जाएगा वो नॉट हो जाएगा। कैसे मैंने निकाला, आपको पता है कि हम जो है लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि कॉलम 1 में केवल चौथे और पांचवें रो में आ रहा है, तो जो कॉलम 2 में भी वो चौथे और पांचवें रो में ही आएगा। तो जो कॉमन है, क्या कॉमन है, नॉट कॉमन है, तो हम का जो कोड है वो नॉट हो जाएगा। उसके बाद
अब पना PANA यानी कि विच विल बी वर्ड फॉर द कोड पना, PANA का कोड क्या होगा। तो आपको सबसे पहला स्टेप फिर से वही करना है, आपको ढूंढना है कि आपका जो पना है वो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि कॉलम 1 में कौन से रो में आ रहा है। तो देखिए आपके तीसरे रो में जो है वो पना आ रहा है, ठीक है, तीसरे रो में आपका कॉलम 1 के जो है पना आ रहा है। तो जो आपका आंसर भी होगा वो कॉलम 2 के तीसरे रो में होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि इसमें देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, तो टक का कोड जो है एक जो हमने एक ऑलरेडी जो है वो निकाल लिया है, यानी कि जो आपका जो पन्ना का कोड होगा या फिर SAJ हो सकता है या फिर ADA हो सकता है। तो SAG यानी कि आपका D ऑप्शन और B ऑप्शन जो है वो कैंसिल हो गया, A और C में से आंसर होगा। तो पहले हमें मैन का हमें कोड निकालना होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो मैन है वो लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ कहाँ कॉमन है। तो मैन आपका तीसरे रो में कॉमन है, चौथे रो में कॉमन है। तो ऐसा जो कॉलम 2 में जो तीसरे और चौथे दोनों में कॉमन हो, तो देखिए आपका ADA जो है वो कॉमन है और बाकी पहले दूसरे और चौथे में आपका ADA नहीं आ रहा है। तो आपको पता चल गया कि MAN का जो कोड है वो ADA है। तो आपको मैन का कोड ADA हो गया, तक का कोड हमने ऑलरेडी एक निकाल चुका था। तो पना का कोड क्या हो जाएगा, SAJ। तो पना का जो कोड हो जाएगा वो SAJ हो जाएगा। देखिए कितने आसान तरीके से मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ कि कैसे हम कॉलम कोडिंग में जो एक एक वर्ड का जो कोड है हम निकाल सकेंगे। अब हमसे पूछ रहा है कहू का कोड आपसे पूछ रहा है, ठीक है। आप देखिए कहू का कोड में आप पहले आपको देखना है कॉलम 1 में कहाँ कहाँ पे कहू आ रहा है। तो कहू आपका देखिए आ रहा है पहले वाले रो में और आपका बस केवल पहले वाले रो में आ रहा है। तो अभी भी आपका जो आंसर है एक स्टेप में नहीं निकलेगा। अब उसके लिए आपको चला का कोड आपको पता होना चाहिए और ना का कोड पता होना चाहिए, और जो आपका आंसर छिपा है यही तीनों में से किसी एक में होगा। अब ना का कोड आपने ऑलरेडी जा निकाल चुका है, तो जा तो आपका होगा नहीं, तो यानी कि कहू का कोड जो है हम या कुछ में से कोई एक ही होगा, ठीक है। अब देखिए ना उस कहू का निकालने के लिए आपको चला का पता होना जरूरी है। तो चला जो है आपका यानी कि CHALA वो पहला और चौथे वाले रो में आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। तो ऐसा कौन सा है जो दूसरे कॉलम में जो पहला और चौथे में ही आ रहा है, वो आपका कुछ है। देखिए कुछ, तो यानी कि आपको यहाँ से ये पता चल गया कि आपका जो चला का कोड है वो क्या है, कुछ। क्यों कुछ आपका देखिए पहले वाले में आ रहा है और चौथे वाले रो में आ रहा है, बाकी 3 रो में नहीं आ रहा है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है, ठीक है। तो कहू का कोड क्या हो जाएगा, तो कहू का कोड हो जाएगा हम, क्योंकि हम बचा, ना का जा हो जाएगा, चला का कुछ हो जाएगा, कहू का हम हो जाएगा। तो कहू का कोड हो गया आपका हम, कहू का कोड हो गया आपका हम, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे जो क्वेश्चंस है कॉलम कोडिंग पे ऑलरेडी करा चुके हैं। आप जाके एक बार सिंपली जो है आप देख लीजिए, तो जिससे आपका जो कहानी है वो आपको जो कॉन्सेप्ट की क्या कहानी चल रही है, किस तरह हमें अप्रोच रखना है, कम टाइम में किस तरह सॉल्व करना है, आपको आसानी से बनने लगेगा। इसलिए बन रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाओ, दोस्तों में शेयर करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाओ। अब देखिए आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा है विच वर्ड विल बी कोड फॉर जे। आपसे जय का कोड पूछ रहा है। जय आपका सबसे पहले आपको देखना है कि आपका कौन से रो में आ रहा है कॉलम 1 में। तो आपका केवल 5वें रो में आ रहा है जी, जय आपका केवल 5वें रो में आ रहा है। तो चलिए, और हम का कोड हमने ऑलरेडी नॉट निकाल चुका है। फिर उसके बाद ना का कोड भी ऑलरेडी हमने जा निकाल चुका है। तो अब राइट हैंड साइड के कॉलम 2 के 5वें रो में केवल बचता है केम, क्योंकि नॉट हो गया आपका हम का कोड और जा हो गया ना का कोड, ये हमने ऑलरेडी निकाल चुका है। तो बचता है केवल केम। तो इसलिए जो आपका हम का जो कोड हो जाए, मतलब कि जय का कोड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, केम। तो ये देखिए आपका जो ऑप्शन सी है वो सही है। तो कॉलम कोडिंग में हमने एक और क्वेश्चन कर लिया। अब मैं समझ सकता हूँ कि आपको जो है समझ में आ गया और समझ में आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही जो है अपने जो डाउट है वो कमेंट में ज़रूर लिखो, तो जिससे कि मैं आपको अच्छे से और समझा पाऊँ।